प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की नई योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही 8 करोड़ 55 लाख किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त भी जारी की गई। 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 8.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को इस साल दी गई ये दूसरी किस्त थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग की सुविधा देने का प्रावधान है। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, एक देश एक मंडी व्यवस्था बहाल होने से किसानों की आय बढ़ेगी। हालांकि किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने सरकार की कृषि सुधार नीति पर कई सवाल उठाए हैं। 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने देने की बात की है, वो एफपीओ को दिया जाएगा या उद्योगपतियों को दिया जाएगा, वो किसान के को सीधा उससे बहुत कम लाभ मिलेगा। और इसमें उन्होंने एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं किया है। हमारी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी का कानून बनाना चाहिए, फिर चाहे जो मर्जी खरीदे, फिर चाहे तीनों देश लागू करें, लेकिन ये कानून पहले बनाएं। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य कैसे मिले, ये सवाल बेहद पेचीदा है और इस पर लंबे समय से राजनीतिक बहस चलती रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कृषि क्षेत्र में सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटी मोदी सरकार इस अहम सवाल से आने वाले दिनों में कैसे निपटती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।